भारत की पंचवर्षीय योजना। साथियों, आज की इस क्लास में भारत के पंचवर्षीय योजना का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं छूटेगा। ये जो क्लास आपको करवाएंगे आज 5 ईयर प्लान्स के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्लास अगर आप आज कंप्लीट देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, पटवारी, पीसीएस, आर्मी, जीडी, नेवी, कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आपको शुरू से अंत तक देखना है। मैंने हर एक वो क्वेश्चन ऐड किया है पंचवर्षीय योजना से जो कि आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, भारत की जो पंचवर्षीय योजना है इसको कौन बनाता था? तो साथियों, इसको बनाता था योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। अभी वर्तमान में जो है योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, याद रखना। लेकिन इसको अंतिम स्वीकृति कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद की तो इसका गठन 1952 में हुआ था, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो याद रखिएगा 12, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना साथियों भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल या समयकाल क्या था? तो याद रखना 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में, ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखना नीति आयोग का गठन किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब आरंभ हुई थी? तो 1951 से। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। देखिए, आपको बता दें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना को किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी? तो साथियों 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च 1956 तक चली थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा हेरोड डोमर मॉडल पर, जो कि किसके नेतृत्व में? तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका प्रमुख लक्ष्य क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कृषि का विकास। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया था? तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल जो है वो किस पर दिया गया था? तो याद रखिए कृषि एवं सिंचाई पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कृषि एवं सिंचाई आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है पहली पंचवर्षीय योजना से कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे
कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, या योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था? तो याद रखिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और साथियों देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत आईआईटी की स्थापना हुई थी या 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी, तो भी आपका आंसर होगा पहली पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। यानी याद रखना कि पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो है ना, देश में 5 आईआईटी की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है भारत में औद्योगिकीकरण। देखिए, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, भारत में औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो याद रखिएगा, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? तो देखिए 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, ठीक है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो साथियों देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा साथियों, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है जो आधारित थी? तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक विकास पर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी? तो याद रखना, यहां भी करेक्ट आएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन कौन से शामिल थे? अभी मैंने आपको बताया कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे, वो कौन कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, ये सभी। देखिए, एक तो आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एक राउरकेला इस्पात संयंत्र हो गया, और एक आपका भिलाई इस्पात संयंत्र हो गया। यानी ये तीनों स्टील प्लांट जो है साथियों, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, याद रखना। आगे देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी? तो देखो, 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो याद रखिएगा, कृषि में विकास। ऑप्शन नंबर डी यहां भी आपका करेक्ट हो जाएगा, कृषि में विकास पर। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत जो है ना साथियों, किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो भाई तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी, याद रखना, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने, जिनको अभी 2024 में भारत रत्न देने की घोषणा की गई है ना। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, याद रखना सभी साथी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे असफल योजना किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो साथियों याद रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना को। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत चीन का युद्ध हुआ था और इसके बाद भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, जिसके कारण ये विफल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना साथियों मैंने बताया आपको 1961 से लेकर 66 तक था, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। ठीक है, इसने काफी राजनीति और आर्थिक संकट का सामना किया था, इसीलिए जो है ना इस पंचवर्षीय योजना को सर्वाधिक असफल माना जाता है। ये आपको याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो देखिए भारत में योजना अवकाश जो है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको याद रखना है। आगे देखिए, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना 1966 से 1969 को। ठीक है, 1966 से 1969 को जो है ना ये योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ना साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1900 कब? तो 69 से शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। यानी 66, 67, 68 ये 3 साल जो है ना कोई भी योजना नहीं बनी थी, इसीलिए 3 वर्ष जो है ये योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली थी? तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1974 तक, याद रखना 1974 तक चली थी। 1974 तक, 1 अप्रैल 1969 से 1974 तक आपको याद रखना है, 31 मार्च 1974 तक। चलिए आगे देखिएगा, तो देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक बल दिया गया था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। डी.आर. गॉडगिल ने, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी योजना है जो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, याद रखना। आगे देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो साथियों देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये कब से कब तक चली थी? तो याद रखना 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये केवल 4 साल चली थी, यानी 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय भी कौन थी प्रधानमंत्री? तो याद रखिए इंदिरा गांधी जी। आगे देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। इसी योजना में जो है ना इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था, यानी इमरजेंसी लागू की गई थी? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि केवल 4 वर्ष की थी। आगे देखिए नेक्स्ट है दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? देखिए दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 1979 से 80 के बीच में, 1979 से 80 के बीच में, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना आपका 1974 से लेकर 78 तक चला। ठीक है, उसके बाद 78 के बाद से जो है ना 69 से 80 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला, याद रखना। यानी ये दूसरा योजना अवकाश हो गया, पहला तो मैंने बताया, ये दूसरा भी याद रखना। आगे देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिए छठवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिएगा साथियों, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के साथ नाबार्ड बैंक की स्थापना। यानी अगर आपसे पूछे नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना। आगे देखिए अगला है, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली थी, याद रखना। आगे देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? याद रखना, करेक्ट आंसर आएगा रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर। एक चीज यहां और याद रखिए, पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति जो है ना, नीली क्रांति, जिसका संबंध साथियों किससे है भाई? नीली क्रांति का। तो नीली क्रांति का संबंध जो है ना साथियों, वह है मत्स्य उत्पादन से। तो नीली क्रांति कब शुरू हुई थी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही नीली क्रांति शुरू हुई थी, याद रखना, ठीक है, 1985 से 90 के बीच में। और भारत में नीली क्रांति का जनक कौन है? तो अरुण कृष्णन, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछे कि भारत में नीली क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो अरुण कृष्णन जी को, अरुण कृष्णन, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों ध्यान से देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो भाई छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए, तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो तीसरा योजना अवकाश ये कब घोषित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक, याद रखना। ये योजना अवकाश बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक, ठीक है। आगे देखिएगा, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखना, लोगों के बीच, देखिए, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी लोगों के बीच ये शिक्षित के बारे में जागरूकता फैलाना और प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वह प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आठवीं। आगे देखिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो नौवीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आमतौर पर साथियों कि यही पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। आपसे पूछ लेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, या तो उसका उद्देश्य क्या था, यही ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो याद रखना, 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए साथियों, 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, याद रखना, 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली थी, ठीक है। आगे देखिए अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, याद रखना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी और यह भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना था, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना भारत में नहीं बनी। आगे देखिए नेक्स्ट है, इसके बाद दो योजना आयोग को समाप्ति कर दिया गया था 2015 में। आगे देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की थी? तो करेक्ट आएगा नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना, है ना। आगे देखिए अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? सभी साथी कमेंट कर दीजिए। और साथियों, जो क्वेश्चंस मैंने कराए इससे बाहर आपको पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन खासतौर पे पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जिनका भी पेपर है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।